हाय। कंडक्टर सीरीज के इस पार्ट में आई एम डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। देखिएगा, अर्थ को एक बहुत ही बड़ा कंडक्टर कंसिडर करते हैं और एक रेफरेंस लेके चलते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। और अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है कि उसमें अपने पास में अगर कोई चार्ज उस पर फ्लो कर जाए या उससे हम बाहर निकाल लें तब भी उसके पोटेंशियल में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। इसलिए हम उसका पोटेंशियल एक रेफरेंस के लिए जीरो कंसिडर करते हैं। और अगर कोई बॉडी अर्थ से कनेक्ट करते हैं, देन अगर बॉडी से अर्थ पे चार्ज चला जाए या अर्थ से बॉडी पे चार्ज आ जाएगा तो अर्थ के चार्ज में कुछ चेंज आएगा। बट बिकॉज ऑफ दैट लार्ज साइज, लार्ज रेडियस, वी डो नॉट कंसिडर एनी चेंज इन इट्स पोटेंशियल। तो अगर उसका पोटेंशियल जीरो कंसिडर किया हुआ है तो फिर जो बॉडी कनेक्ट करेंगे उसका पोटेंशियल भी फाइनली कितना हो जाएगा, जीरो। बिकॉज दो कंडक्टर्स को अगर कनेक्ट करते हैं तो फाइनली चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि पोटेंशियल्स इक्वल ना हो जाए। तो अर्थ को तो रेफरेंस मान लिया कि जीरो पोटेंशियल है, तो जिसको कनेक्ट करेंगे उसका भी कितना होगा, जीरो होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने जैसे ये कंसेप्ट लगाया यहाँ पे कि अपने पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसको जब अर्थ करेंगे तो इसका फाइनल पोटेंशियल कितना कंसिडर करना है, जीरो। अभी जैसे इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, इसके आसपास अगर कोई चार्ज नहीं है तो फिर इसका पोटेंशियल इसकी सरफेस पे कुछ चार्ज होता उसी से होता। लेकिन बिकॉज हमने अर्थ किया तो ये सब चार्ज वो अर्थ में चला जाएगा और फाइनली इसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। लेकिन इसके आसपास में कोई चार्ज होता तो ये वाला चार्ज भी कुछ पोटेंशियल क्रिएट करता, देन इसकी सरफेस पे कुछ चार्ज होता। बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इसका पोटेंशियल का सम कितना होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। चलिए मैंने यहाँ पे कुछ केसेज कंसिडर किए हैं। देखिए जैसे कॉन्सेंट्रिक शेल वाले केसेज आते हैं। ये मान लीजिए इनर का रेडियस ए है, आउटर का रेडियस बी है। क्वेश्चन ये था अपने पास में यहाँ पे, इनर का रेडियस ए है, आउटर का बी है। और चलिए इनको हमने आउटर को अर्थ किया। अपने को कैलकुलेट करना है कि आफ्टर अर्थिंग द आउटर शेल द फाइनल चार्जेस इंडिविजुअल पे कितने होंगे एंड स्विच के थ्रू कितना चार्ज पास होगा। तो कंसेप्ट ये है कि आउटर का पोटेंशियल जिसको अर्थ कर दिया उस कंडक्टर को पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। देखिए इनर का तो कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, तो एक तरीके से वो अपने पास में अगर चार्ज के रेस्पेक्ट में हम बात करें जो बेसिकली आइसोलेटेड है, इसका चार्ज कहीं नहीं जाएगा। तो ये आपके पास में Q1 चार्ज Q1 ही रहेगा। लेकिन इसका और अर्थ का एक अपने पास में कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा। तो हमने कंसिडर किया कि चलिए इस पर फाइनल चार्ज x है, हमें मैं आउटर का पोटेंशियल जीरो करना है। तो यहाँ पे देखिए इस Q1 चार्ज के लिए, Q1 चार्ज के लिए जो ये वाला पॉइंट है वो आउटर पॉइंट है। तो अपने पास फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r। स्मॉल आर दैट मीन्स वो डिस्टेंस जहाँ पे कैलकुलेट करना है सेंटर से। तो ये KQ1 डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। और इसके लिए सरफेस का पॉइंट है KX डिवाइडेड बाई बी और ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसको जीरो करोगे तो x इक्वल्स टू माइनस क्यू आ जाएगा। तो इस केस में जब आउटर को हम अर्थ करते हैं देन इनर वाले पे उतना ही चार्ज आता है जितना कि अपने पास में आउटर पे, बट अपोजिट नेचर का आता है। तो ये कंसिडर किया कि इस पे चार्ज आपके पास में नेगेटिव आ गया। अब देखिएगा अगर इसमें फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं तो इसमें देखिए अगर इंडक्शन लगाते हैं तो इस वाली सरफेस पे चार्ज Q1 है। यहाँ से फील्ड लाइन्स ऐसे पेनिट्रेट करके नहीं जाएंगे, वो फील्ड लाइन्स यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएंगी। तो अगर इस पे चार्ज आपके पास में Q1 है तो इस पे कितना होना चाहिए, माइनस Q1। अच्छा, इस पे आफ्टर अर्थिंग टोटल चार्ज x की वैल्यू भी माइनस Q1 है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ पे चार्ज जीरो तो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इस रीजन में प्रेजेंट होगा। एक ये भी हम इसमें एडिशनल कंसेप्ट देख सकते हैं। स्विच के थ्रू कितना चार्ज पास होगा, स्विच के थ्रू अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो इस वाले पे इनिशियल चार्ज कितना था, Q2। और फाइनल चार्ज इस सेल पे कितना आ गया, माइनस Q1। तो हम देख लें कि यहाँ पे कितना चार्ज का लॉस हो गया। तो लॉस कैलकुलेट करना है, इनिशियल माइनस फाइनल मैंने किया। तो इनिशियल चार्ज कितना था उस पर Q2, फाइनल चार्ज कितना है, माइनस Q1, डिफरेंस निकाला तो Q1 प्लस Q2। एक तरीके से इतना चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया। देखिए एक और इसमें देखते हैं हम, जिसमें चलिए हम इस बार इनर शेल को अर्थ कर देते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, चार्जेज Q1 Q2 और रेडियस ए एंड बी है, इनर को अर्थ करते हैं। इस बार क्या करना होगा, जिसको अर्थ किया उसका पोटेंशियल हमें जीरो करना, आउटर तो एज इट इज। तो यहाँ पे देखिए इनर का पोटेंशियल जीरो कंसिडर करते हैं हम कि मान लिया कि यहाँ पे अपने पास x है और ये Q2, तो इसका पोटेंशियल जीरो करना है। बिकॉज ऑफ दैट Q2 आउटर पे, इसके लिए इनर पॉइंट हो गया। ये इनर पॉइंट पे उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। तो ये कितना हो जाएगा, KQ2 डिवाइडेड बाई बी, जितना सरफेस है उतना अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दिस x, ये सरफेस पे तो कितना हो जाएगा, KX डिवाइडेड बाई ए। तो ये कितना हो गया और ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो का आप करते हो k की वैल्यू जीरो में चला जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए बाई बी इंटू Q2। ये इस पे फाइनल चार्ज आ गया। अगर इसमें कैलकुलेट करना है कि स्विच से कितना चार्ज पास हो गया तो ये आपके पास रहेगा, इनिशियल चार्ज कितना था Q1 और फाइनल चार्ज कितना x। तो Q1 माइनस एक्स होगा।
तो Q1 माइनस एक्स इतना चार्ज स्विच के थ्रू पास होगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे अगर चार्ज x है तो यहाँ पे कितना होगा माइनस एक्स, यहाँ पे कितना होगा Q2 माइनस एक्स। तो ये फाइनल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से रहेगा। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि फाइनली इंडिविजुअल सरफेस पे कितना चार्ज होगा। तो जैसे यहाँ पे कितना आया माइनस ए बाई बी इंटू क्यू, तो इसकी इनर सरफेस पे कितना हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ए बाई बी। तो इसके आउटर मोस्ट पे कितना होगा दैट Q2 माइनस दैट Q2 इंटू ए डिवाइडेड बाई बी, ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसमें मैंने थोड़ा और डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें चलिए दो वाले में तो हमने कैलकुलेट किया, ऐसे 3 कंसंट्रिक अपने पास सेल हो सकते हैं। रेडियस मैंने R 2R और 3R कंसिडर किया। चलिए इस बार चार्जेज हैं Q 2Q एंड माइनस Q, और इसमें मिडिल वाले को मैंने अर्थ कर दिया। कंसेप्ट ये है कि जिसको अर्थ किया उसका पोटेंशियल जीरो करना है आपको। तो चलिए मान लेते हैं इनर वाले का चार्ज तो अपने पास क्या है जितना है उतना ही रहेगा, आउटर का भी कहीं से कोई चेंज नहीं होगा, कोई इसका कनेक्शन नहीं है, कहीं चार्ज की शेयरिंग नहीं हो सकती। जिसको अर्थ कर दिया उसमें और अर्थ में शेयरिंग होगी, तो लेट्स से फाइनल चार्ज ऑन मिडिल इज एक्स, ये एक्स। अब इसका पोटेंशियल हमें जीरो करना है। इसका पोटेंशियल अगर जीरो करना है तो देखिएगा यहाँ पे जो चार्ज क्यू है इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस एक्स एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू। इसके लिए आउटर पॉइंट है तो के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2R, तो के क्यू डिवाइडेड बाई 2R। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये अपनी सरफेस का पॉइंट है, सरफेस पे कितना होता है के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, जनरली किसी सेल के लिए देखते हैं, बट यहाँ पे उसका रेडियस कितना है 2R, तो के एक्स बाई 2R हो गया। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी होगा आ जाएगा। फिर इसके कारण कैलकुलेट करेंगे तो जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन होता है। सो के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3R, इसका चार्ज कितना है नेगेटिव, और ये क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए। यहाँ से देखिएगा के क्यू अगर कॉमन ले लेंगे 1/2 माइनस 1/3, ये आएगा 1/6, तो के क्यू डिवाइडेड बाई 6R प्लस के एक्स बाई 2R, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई माइनस क्यू बाई 3। तो ये मिडिल वाले पे फाइनल आपके पास में चार्ज रहेगा, टोटल चार्ज माइनस क्यू बाई 3। इसमें अगर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो यहाँ पे जैसे क्यू है, यहाँ पे कितना चाहिए माइनस क्यू, अब आउटर पे इस पे कितना चार्ज बता था टोटल माइनस क्यू बाई 3 था, इसका मतलब इसकी इस सरफेस पे चार्ज आएगा 2Q बाई 3, फिर यहाँ पे माइनस 2Q बाई 3 एंड सो ऑन आप इंडक्शन अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल है देन प्लीज लाइक एंड शेयर।